दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं क्लास 9th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो ये जो सीरीज़ है हिंदी मीडियम में साथ साथ बन रही है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखें, उसमें मैंने हिंदी मीडियम में भी ये वीडियो अपलोड किया है। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये जो वीडियो है इसमें नंबर सिस्टम जो कि पहला चैप्टर है उसका पहला पार्ट है, और फिर आने वाली वीडियोज़ में आपके बाकी चैप्टर्स कवर होंगे और सभी के जो लिंक हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हुज एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यानी 3 नंबर्स हमें बताने हैं जिनका जो एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये डेसिमल नंबर है ऑफ कोर्स। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि जिन नंबर में डॉट लगता है लास्ट में, आपने देखा होगा ना 2 2 2 डॉट डॉट डॉट, इनको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। नॉन रिकरिंग नंबर जब होता है तो उसमें वो नंबर रिपीट नहीं होता है एक पैटर्न में। देखो कैसे, अगर ये नंबर मान लो कि रिकरिंग होता, नॉन नहीं होता यहाँ पे लिखा हुआ, तो हम लिखते 0.212121 डॉट डॉट डॉट। तो ये रिकरिंग है क्योंकि इसमें 2121 बार बार आ रहा है। नॉन रिकरिंग में क्या होता है, इसको अब हम चेंज करेंगे। ये हो जाएगा 21212121 2 डॉट 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 डॉट, इस तरह से। तो ये नहीं होगा, ये है ऐसे ही 0.404004 डॉट डॉट डॉट। आप समझ रहे हैं ना। तो ये जो है ये रिपीट नहीं हो रहा है। अब आप कहोगे कि सर रिपीट तो दिख ही रहा है हमें। नहीं, रिपीट नहीं हो रहा है। ये 40 है तो ये 400 आ गया, और ये 4000 आ गया। सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। ये एक और हमें 3 नंबर लिखने हैं ना, तो एक और हो गया। कुछ भी लिख लो, बहुत सारे आप लिख सकते हैं, आप तो अनगिनत लिख सकते हैं। 3.7111711117 डॉट डॉट डॉट, कोई भी नंबर आप ले लो। बस इस तरह से गैप जो है आप ये बढ़ाना, जो ये है ना, जैसे एक बार ये है, फिर 2 बार ये लिखा, फिर 3 बार लिखा है, ऐसे। और एक बात ध्यान रखना, ये जो नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स को लिखने का भी एक तरीका है। ओके, तो ये सभी नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं क्योंकि इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। अब ये है, राइट 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो 5/11 ये क्या है, अगर हम डिवाइड करें इसको पॉइंट में तो ये हो जाएगा 0.4, और उसके बाद आएगा फिर 11 चौका 44 645, फिर ऐसे आएगा आगे। ठीक है ना, इतना इनफ है। दूसरा है 9/11। 9/11 अगर हम भाग दे, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, और 11 8 से 88 2 0 1, इस तरह से। ओके, अब हमें इनके बीच में नंबर लिखने हैं, 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। और इरेशनल नंबर मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि इस तरह से लिखे जाते हैं। तो बहुत सिंपल है। पहली बात तो कोई भी नंबर लिखो, 3 नंबर यहाँ पे लिखो। ये 0.45 0.81, इनके बीच में 3 नंबर लिखो। तो हम 3 नंबर लिख सकते हैं। 0.51 ले लो, 0.62 ले लो, 0.75 ले लो। समझ रहे हो ना, इन दोनों के बीच में ये नंबर है। लेकिन हमें बनाना है इरेशनल। तो इरेशनल कैसे बनाते हैं, तो अभी मैंने आपको तरीका बताया था। ये लिखो 5 और ये 1 1 कर दो, है ना, और फिर लिखो 5 और ये 1 1 1 कर दो, फिर इस तरह से बन गया इरेशनल। तो 5 1 5 1 1, इस तरह से ये बढ़ रहा है। 6 2 6 2 2 6 2 2 2 6 डॉट डॉट डॉट, 7 5 7 5 5 7 5 5 7 डॉट डॉट डॉट। और अब आप समझ सकते हैं कि आप तो कई नंबर, लाखों करोड़ों नंबर आप आराम से लिख सकते हैं। ओके, इनके बीच में जैसे मान लो कि मैंने ले लिया 50, तो फिर 500 5000 5, इस तरह से। तो एनीवे हमको तो 3 ही लिखने हैं, तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये है 27 की पावर में है ये -2/3। तो इसकी क्या वैल्यू है, तो ये हो जाएगा, देखो 27 होता है 3 × 3 × 3।
इसकी पावर -2/3, तो 3/3 और ये पावर -2/3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर, इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, -2/3 का 3 से 3 कैंसिल, 3 पावर -2। देखो जब भी नेगेटिव पावर होती है वो दूसरी साइड चला जाता है, मींस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। तो ये नेगेटिव साइन है, अगर ये नीचे आएगा तो ये साइन पॉजिटिव बन जाएगा, और आप जानते 3² 9 होता है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे हमने P/Q की फॉर्म में लिखना है। देखो 0.12333 डॉट 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 ये है ना, P/Q की फॉर्म में लिखना है हमें। आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है 0.123 और उसके ऊपर लगा हो बार, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है ना, तो जो चीज़ रिपीट होती है उसके ऊपर बार लग जाता है। तो या तो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा। चलिए इसको लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट, और इसको x बना के लिख देते हैं, x इक्वल्स टू 0.12333 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 का मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही है। अगर 2 डिजिट रिपीट होती तो फिर 100 का मल्टीप्लाई होता, 3 डिजिट रिपीट होती तो 1000 का होता। बट सिंस एक ही डिजिट रिपीट हो रही है ना, एक ही डिजिट, ये 3 रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए केवल 10 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, एक प्लेस ये राइट में जाएगा, तो ये 1.23333 डॉट 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 सेकेंड इक्वेशन। अब हम माइनस करेंगे सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन, तो हम ये लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग, तो ये हो गया यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है ये, और फर्स्ट इक्वेशन ये है 0.12333, बिल्कुल इनके नीचे एक के नीचे एक लिखना, इस तरह से हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 3 के ऊपर कुछ है नहीं ना, तो एक और 3 यहाँ पे लिख देते हैं। और क्यों लिखा हमने अपनी तरफ से, क्योंकि 3 की तो कोई कमी नहीं है, डॉट लगा है, ये तो अनंत 3 है। और अब देखो माइनस करने में भी आसानी रहेगी और आपको लिखना भी चाहिए, ठीक है। तो ये माइनस हो के 0 आया, 3 में से 3 गया 0 0 0, यहाँ पे ये 1 आएगा और ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आ गया है, और ये 10 में से एक 10x में से 1x माइनस हुआ तो 9x यहाँ पे रह गया, और x आ जाएगा 1.11/9, पॉइंट हटाएंगे तो ये 900 आ जाएगा, 3 से कैंसिल हो रहा है ये, तो 37/300 ये आ चुका है। ओके, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो नंबर है ये इनमें से क्या है? तो यहाँ पे है 2 + √3 का स्क्वायर। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये स्क्वायर बन के आता क्या है। तो ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस 2ab, 2 इंटू दिस इंटू दिस, 2 इंटू a इंटू b, 7 + 4 √3। अब देखो √3 जो है एक इरेशनल नंबर है, तो इसकी वजह से पूरा नंबर इरेशनल बन जाएगा, तो ये आंसर बी करेक्ट है, इरेशनल नंबर है ना, रैशनल तो है नहीं ये, और नेचुरल नंबर भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है। अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इज, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स फॉर एग्जांपल 4.7, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं इसे बिकॉज ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है, रुक गया है, इसके आगे डॉट नहीं लगा है, ऐसा है, डॉट लग जाते तो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ये, क्योंकि हम इनको ऐसा लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, तो ये रैशनल नंबर होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नेचुरल तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि डेसिमल है, इंटीजर भी नहीं है और इरेशनल नंबर भी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा? तो हमारे पास है √600, √600 को हम लिख सकते हैं 6 × 10 × 10। ये अलग बात है कि इसको हम और ब्रेक कर सकते हैं 2 × 5 में, बट उसकी ज़रूरत है नहीं, हमारा काम ऐसे बन जाएगा। और ये 2 10 है तो एक 10
बाहर आ जाएगा एक 10 बन के वो, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, इसकी वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास है 16√13 डिवाइडेड बाई 9√52। तो 16/9, और ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, हम इसके अंदर अंदर यानी स्क्वायर रूट वाले से स्क्वायर रूट को हम डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, तो हमने ऐसे लिख दिया है। और 13 4 ज़ा 52, ये हो जाएगा 16/9 टाइम्स, और 4 स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो ये 2 बन जाएगा, और ये 8 हो गया, 8/9। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या है? इरेशनल है, होल है, क्या है? तो देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0.09 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 9 पॉइंट की जगह पे 1 लगाओ इस तरह से। अब 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो बिल्कुल ये एक फ्रैक्शन आ गया है। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, वैसे ज़रूरत है नहीं, और ये एक रैशनल नंबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? कि जिसको डिवाइड करके ये रुक जाता है। जैसे मान लो कि आपने 5 को 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या हुआ? 2.5 हुआ, तो रुक गया ना ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। लेकिन मान लो कि 10/3 किया, 3 से डिवाइड किया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा, क्योंकि ये आता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं, ये चलता ही रहेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनका जो डिनोमिनेटर है उसमें आपको ओनली 2 और 5 मिलेंगे। अगर इसके अलावा कुछ भी और है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ देखो ये है ना 64 होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 6। तो 15/64 का जो डिनोमिनेटर है उसमें ओनली 2 ही है, 2 की पावर 6, यानी केवल 2 है उसमें 6 टाइम्स। तो क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए ये एक टर्मिनेटिंग है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी अगर आप ये देखोगे तो ये तो 3 × 3 × 3 होता है, ये 13 है और ये 7 है, तो इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑलराइट, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और आने वाले वीडियोस में बाकी के चैप्टर्स भी कवर होते रहेंगे। वैसे इसका एक और पार्ट आपके लिए ज़रूर आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।